उपाध्याय और 24 का चक्रव्यूह बेहद शानदार होने जा रहा है। और हमारे साथ हर दिन खबरों में रहने वाली सीमा हैदर जुड़ रही हैं और सीमा का सीधा रुख करेंगे। सीमा, बहुत बहुत स्वागत आपका इंडिया डेली लाइव पर। तो क्या कुछ आजकल जिंदगी में चल रहा है, किस तरह की पॉपुलैरिटी हासिल हो रही है और फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, ये ढेर सारी बातें आपसे करेंगे। लेकिन उससे पहले कैसी हैं आप? नमस्ते सर, बिल्कुल ठीक हूँ। और सीमा से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सीमा, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी मैम, आ रही है। आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? जी जी, अब आपकी आवाज आई। सीमा, हम पूछ रहे थे कैसी हैं आप? मैंने कहा नमस्कार, जय श्री राम। बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाए, आप सब ठीक हो? हम लोग एकदम खैरियत से हैं सीमा। और सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार एकदम नजदीक है और आपने तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, आरएसएस चीफ सभी को भाई माना है और सभी को राखी भेजी है। बिल्कुल मैम, मैंने मन से, दिल से भेजी है। रक्षाबंधन त्योहार ही ऐसा है तो मैंने उनको भी भेज दी। डॉक्टर एपी सिंह सर को भी भेज दी क्योंकि वो भी मेरे भाई हैं। सीमा, सभी दर्शक आपको देखना भी चाहते हैं क्योंकि आपकी आवाज पहुंच रही है और ये देखिए आपका फ्रेम भी हमें मिलना शुरू हो गया। मैं ये समझना चाहूंगा कि आपने देश के प्रधानमंत्री को भेज दी है राखी, गृह मंत्री को राखी भेज दी, लेकिन आसपास के मोहल्ले में आपके कुछ भाई होंगे, वो बोले भाई जो नए नवेले भाई हैं, उनके लिए क्या प्लान है? सर वैसे तो रक्षाबंधन से कब से, जब से अगस्त आया है, बहुत लोग आते हैं से राखी बंधवा के जाते हैं। मेरे मोहल्ले के तो नहीं, क्योंकि ये सब मुझे भाभी मानते हैं। हाँ, दूर दूर के, जैसे आगरा से लोग आते हैं, अलग अलग शहरों से लोग आते हैं और मुझसे राखी बंधवा के जाते हैं। बहुत प्यार, बहुत इज्जत। और मुझे बहुत, जब मैं किसी को राखी बांधती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरा भाई बन। और रक्षाबंधन का इतना मजबूत ये रिश्ता होता है और जिसको मैं राखी बांधती मुझे बहुत खुशी होती है। अच्छा सीमा, रक्षाबंधन की तैयारी तो आपने कर ली है सीमा जी, क्योंकि अब देखिए करवा चौथ भी बेहद नजदीक आ रहा है, सारे त्योहार आप मना रही हैं। करवा चौथ की क्या तैयारी आपने की है और क्या करवा चौथ का मतलब आप अच्छे से समझ पाती हैं? बिल्कुल मैम, समझती हूँ। अब पति के लिए रखा जाता है, पति की लंबी जिंदगी के लिए रखा जाता है। और मैं इनको पति तो पिछले 2 साल से मानती हूँ और मैं रखती भी आई हूँ। बिल्कुल ना खाना ना पानी, कुछ भी नहीं, बिल्कुल भूखे प्यासे रहना होता है। और रात तक, पता है मैं उस रात, जिस रात करवा चौथ होता है वो चांद भी नहीं निकलता। तो बहुत अच्छा समय होता है, एक तरह का मतलब प्यास भूख बर्दाश्त करना और चांद का इंतजार करना। मेरा सीमा, चांद की तो आप बात कर त्योहार। रही हैं, लेकिन चंद्रयान मिशन की सफलता के लिए भी आपने बहुत दुआ की थी। तो एक सचिन आपके लिए चांद है और दूसरा जो चांद है जिस पर हिंदुस्तान ने फतह पाई है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, मैं तब मैंने व्रत भी रखा था, सुबह पूजा भी करी थी, मन्नत भी भगवान के आगे काफी देर तक मैंने पूजा करी और प्रार्थना भी करी थी सारे देव देवताओं से। और जैसे ही मतलब हम टीवी में देख रहे थे सारी चीजें, और जैसे ही पता पड़ी कि हाँ उतर गया है, फिर तो वो खुशी का मतलब माहौल बन गया था हमारा। हमने पटाखे मंगवाए, छत से बड़ा एंजॉय करा। सीमा, चंद्रयान की बात भी की, चांद की बात भी की, करवा चौथ की भी बात की। लास्ट टाइम जब हम और आप लाइव थे तो आपने एक बेहद खूबसूरत गीत सचिन के लिए गाया था, हंस हंस के जो तुम मुझसे बात करते हो। पता है वो कितना वायरल हो गया। तो जब अदिति ने चांद की बात की है, चंद्रयान की बात की है, करवा चौथ की बात की है, तो एक चांद पर कोई खूबसूरत सा गीत आपके जहन में आ रहा हो तो सुनना चाहेंगे। इंडिया डेली लाइव के तमाम दर्शक बहुत फैन है आपकी गायकी के। मैं अच्छा तो नहीं गाती पर थोड़ा सा गाऊंगी। प्लीज गाइए ना। तारे फूल शबनम, तुमसे अच्छा कौन है। चांद तारे फूल शबनम, तुमसे अच्छा कौन है। सचिन, आप भी हमारे साथ हैं फ्रेम में, मैं आपको देख सकती हूँ। चांद सी महबूबा तो आपको मिल गई है, पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई आपके पास चांद सी आपकी ये महबूबा। जरा उसकी तारीफ में 2 शब्द गुनगुना दीजिए आप भी। चांद तारे फूल शबनम, तुमसे अच्छा कौन है। और हम ये मान के चल रहे हैं कि आप हमारे लिए और इंडिया डेली लाइव के लिए कह रहे हैं और अदिति के लिए कह रहे हैं कि तुमसे अच्छा कौन है। अदिति, बिग कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल। अच्छा सीमा, एक चीज और यहाँ पर आपने रिएक्शंस देखे होंगे,
अब हिंदुस्तान में किस तरीके से चंद्रयान 3 को लेकर रिएक्शंस आए लोगों के, क्या कहा लोगों ने, आपका रिएक्शन भी आया। पाकिस्तान से भी कुछ रिएक्शंस आ रहे थे चंद्रयान 3 को लेकर, क्या वो आपने सुने? पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं? नहीं सर, मैंने नहीं सुने। बाकी भारत के लोग बहुत खुश थे, मैं भी बहुत खुश थी। अच्छी बात है कि पाकिस्तान के लोग भी खुश हो रहे हैं। तो ये तो मुझे तो पता है कि वहाँ की आम जनता आधा से ज्यादा हिंदुस्तान से बहुत प्यार करती है। उसमें एक आध रिएक्शन मैं बता देता हूं। एक शख्स थे, उनसे जब पूछा गया कि चांद पर क्या तैयारी है पाकिस्तान की जाने की, तो वो ये कह रहे थे कि हम तो पहले से चांद पर रहते हैं, क्योंकि वहां बिजली नहीं है तो यहां भी नहीं है, वहां पानी नहीं है चांद पर तो यहां पर भी नहीं है। तो इस तरह के रिएक्शन पाकिस्तान की ओर से आए। बहुत अफसोस के साथ वो लोग ये रिएक्शन दे रहे थे। सर ये बात सही है, कराची शहर बहुत बड़ा शहर है, मैं भी रही हूँ। वहाँ 1 घंटा लाइट आती थी तो 3 घंटा लाइट नहीं आती थी, इनको भी पता है, क्योंकि हमेशा मैं फोन चार्ज लगा रखती थी। 1 घंटा लाइट आती फिर 3 घंटा नहीं आती। पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है वहाँ पे। हम पैसों से पानी लेते थे, खाने का, पीने का, नहाने का, धोने का, सब पैसों से। वहाँ पानी की सच में बहुत बड़ी दिक्कत है। जो कराची शहर है वो बहुत बड़ा शहर है। अच्छा सीमा, क्योंकि आप भारत के रंग में तो रंगती जा रही हैं और सचिन के साथ आप हर त्योहार को मना भी रही हैं, क्या आप अपने बच्चों को भी भारत के बारे में बताती हैं और भारत की जो त्योहार है उनके बारे में उन्हें समझाती हैं? बिल्कुल मैम, इनको पूरी शिक्षा। सुबह उठ के मेरे बच्चे मेरे साथ सब बड़ों को नमस्ते और राम राम करते हैं। पाँव, मेरा लड़का पाँव छूता है, बाकी मेरी लड़कियों से मेरे पापा पाँव नहीं छुआते, वो नमस्ते ही करती हैं। सुबह उठ के ये सब भी नमस्ते करते हैं। मेरे लड़का पाँव छू रहा है सब बड़ों के, जैसे मैं छूती हूँ सुबह उठ के। बिल्कुल सीख रहे हैं, मेरे साथ उसमें खड़ी होती है मेरी बेटियां, मेरा बेटा, बिल्कुल सीख रहे हैं। और इनको खुद बहुत अच्छा लगता है सीखना, खुद वो अपने मन से। मेरा लड़का तो समझदार है, उसको खुद है वो, उसने तो हनुमान ज्ञान ये पूरा आधा से ज्यादा मुझसे ज्यादा उन्होंने याद कर रखा है, मेरे बेटे ने। क्योंकि आपके बच्चे ने, आप कह रही है कि हनुमान जी का जो आप बता रही है कि बच्चे पढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनके बारे में आप कितना जानती है सीमा, कुछ बताना चाहेंगी? हनुमान चालीसा थोड़ा मैं याद ही कर रही हूँ, 2-3 मतलब पूजा अलग अलग से याद कर रही हूँ। तो अभी चल रही याद करना, पूरी तरह मैं याद नहीं कर पाई, तो थोड़ा बहुत याद हो गया है। और जब मतलब देखती हूँ तो आने लगता है, वे कैमरे आगे कंफ्यूज हो जाऊँ मैं, थोड़ा सा अटकने लगती है। वैसे बहुत याद कर लिया है। लेकिन सीमा फ्यूचर प्लान्स, ठीक है सीमा, फ्यूचर प्लान्स क्या है? क्योंकि चर्चाएं ये भी हो रही हैं कि आने वाले दिनों में हम बिग बॉस में सीमा को देख सकते हैं। क्या बिग बॉस में जाने की कोई खबर है, कोई तैयारी है? फिलहाल तो कोई तैयारी नहीं, कोई फिलहाल नहीं, आगे देखेंगे। बिल्कुल सर, फिलहाल कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है। अच्छा सीमा, आपने बताया अभी मेरे सहयोगी अभितोष ने जब आपसे पूछा कराची और पाकिस्तान के लोगों के बारे में, कितना मुश्किल उनके लिए जीवन है। आप बता रही थी कराची में बिजली नहीं आती है, पानी पैसे से खरीदना पड़ता है। हिंदुस्तान से जो अंजू गई है पाकिस्तान, उनके जो इंटरव्यूज हमने देखे उसमें उन्होंने कहा कि उन्हें पाकिस्तान ने हाथों हाथ लिया, उन्हें वहां घर मिला, उनको वहां पर तमाम तरह के तोहफे मिले। जिस तरीके के वीडियोस अंजू के आए हैं उन्हें देखकर तो लगता है कि वहां पर मेहमान नवाजी बहुत अच्छी हुई है। हाँ अंजू, मैं आई हूँ ना इसी वजह से कुछ तो। मैम ये तो एक बात मैं आपको बताऊं, कुछ दिखाने के लिए भी है, इतने अच्छे कोई भी नहीं है। कोई भूखा मर जाए कोई पूछता तक नहीं है। मैं आपको एक खास बात बता रही हूँ, कोरोना के टाइम में हमारे इतने बुरे हाल थे, कोई पूछने वाला भी नहीं था। बेचारे कुछ लोग अगर देते भी थे तो लाइन लगनी पड़ती थी, आधा लोग तो कुचले जाते थे। तो ऐसा कोई मेहरबान वहां पे नहीं है, ये दिखावा है या कुछ भी है मुझे नहीं पता। अच्छा सीमा, आपके वकील एपी सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एपी सिंह साहब, इंडिया डेली लाइव पर आपका स्वागत है। सिंह साहब, हम देख रहे हैं जिस तरीके से रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, आमतौर पर महिलाएं अपने भाइयों को राखी बांधती हैं, लेकिन यहाँ सीमा ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, आरएसएस चीफ सबको राखियां भेजी हैं। तो यहाँ एक तरह से कोशिश हिंदुस्तान की सरकार से संरक्षण पाने की। सर आप तक आवाज पहुंच रही है क्या हमारी? लगता है संपर्क नहीं हो पाया। सीमा जी, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, आपने चूंकि राखियां सभी को भेजी हैं, एपी सिंह साहब को भी आपने राखी भेजी है, क्या कुछ फ्यूचर को लेकर एपी सिंह साहब से आप कुछ डिस्कस करती हैं, कुछ एडवाइस, उनकी जो सलाह होती है, जो उनकी एडवाइस होती है, उसको कितना मानती है, कितनी शिद्दत से उसको स्वीकार करती हैं?
सर हमारे डॉक्टर एपी सिंह वकील साहब बहुत अच्छे हैं, सबसे ज्यादा अच्छे हैं, उनकी जितनी तारीफ करी जाए कम है। अब तो वो मेरे भाई भी बन गए हैं, तो बहुत अच्छे हैं। बाकी इन चीजों के बारे में वो खुद ही बताएंगे, जवाब देंगे। अब तो वो जो वकील साहब है, जो वो बोल सकते वो मैं नहीं बता सकती, उनको ही पता, वो ज्यादा जवाब अच्छा देंगे मुझसे। लेकिन सीमा, रक्षाबंधन के त्योहार में जब बहनें भाई की कलाई पे डोर बांधती हैं तो उनको गिफ्ट मिलते हैं, कुछ वचन मिलते हैं, और कुछ बहनें चाहती भी हैं अपने भाइयों से। तो इतने नामचीन लोगों को आपने राखी भेजी, क्या चाहती हैं इन तमाम लोगों से आप? कौन सा वरदान, कौन सा गिफ्ट, कौन सी इच्छा इन भाइयों से चाहती हैं आप? सर ये बात मैं रक्षाबंधन वाले दिन ही करूंगी, अभी आप ये सवाल करें भी ना। अब जो मैं चाहती हूँ उसका जवाब वकील साहब आपको देंगे। पर फिलहाल तो मैंने अपनी मन और खुशी से भेजा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपको बताऊं,